किंजल देवी का नाम पूरे मोहल्ले में सम्मान और डर दोनों के साथ लिया जाता था। वे उस पीढ़ी की सास थी जिन्होंने गरीबी, अपमान और संघर्ष को अपने दम पर हराया था। उनके पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे जेठालाल को बड़ा किया, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वह शहर के एक साधारण लेकिन ईमानदार व्यापारी के रूप में जाना जाए। किंजल देवी का मानना था कि घर तभी चलता है जब बहू घर को अपना धर्म समझे और सास की बात को आदेश माने। उनके लिए बहू का मतलब था घर की इज्जत, त्याग और चुप्पी। इसी सोच के साथ उन्होंने जेठालाल की शादी बबीता से करवाई। बबीता सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और सबसे बड़ी बात वह सरकारी नौकरी वाली बहू थी। ये बात पूरे रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बन गई थी। किंजल देवी को गर्व था कि उनके घर में अब ऐसी बहू आई है जो समाज में रुतबा बढ़ाएगी, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक डर भी था। सरकारी नौकरी आत्मसम्मान देती है और आत्मसम्मान कभी कभी सास के नियमों से टकरा जाता है। शादी के शुरुआती दिनों में बबीता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किंजल देवी चाहती थी। सुबह सबसे पहले उठना, रसोई संभालना, सास के पैर छूना और बिना सवाल किए हर बात मान लेना। लेकिन ये सब बबीता की मजबूरी थी, उसकी आदत नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी उसने अकेले अपने दम पर की थी। उसने संघर्ष देखा था, इसलिए वह झुकना जानती थी, टूटना नहीं। कुछ महीनों बाद जब बबीता की पोस्टिंग पक्की हो गई और उसे रोज दफ्तर जाना शुरू करना पड़ा, तभी से घर का माहौल बदलने लगा। किंजल देवी को लगने लगा कि अब घर पर उनका नियंत्रण कम हो रहा है। वे हर छोटी बात पर टोकाटाकी करने लगी। कभी समय पर चाय नहीं मिली, कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, कभी बबीता देर से लौटी। बबीता सब सहती रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह घर अभी उसका नहीं बल्कि एक परीक्षा है। जेठालाल बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ माँ, जिसने उसे जन्म दिया, और दूसरी तरफ पत्नी, जिसने अपने सपनों को घर के लिए थोड़ा थोड़ा मारना शुरू कर दिया था। वह हर बार समझौता करता, हर बार बात टाल देता, लेकिन यही टालमटोल आगे चलकर आग बनने वाली थी। एक दिन दफ्तर से लौटते समय बबीता को प्रमोशन की खबर मिली। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वह खुशी खुशी घर आए, मिठाई लाए और सबसे पहले किंजल देवी के चरण छुए। लेकिन किंजल देवी की आंखों में खुशी नहीं, संदेह था। उन्हें लगा जैसे बबीता अब उनसे भी ऊपर उठ रही है। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, सरकारी नौकरी और प्रमोशन से घर नहीं चलते बहू, घर सेवा से चलता है। उस रात बबीता पहली बार रोई, बिना आवाज किए, तकिए में मुंह छुपाकर। उसे एहसास हुआ कि उसकी सफलता इस घर में जश्न नहीं, चुनौती बन चुकी है। धीरे धीरे किंजल देवी ने नई चालें चलनी शुरू कर दी। वे रिश्तेदारों के सामने कहने लगी कि बबीता को नौकरी का घमंड है, कि वह अब घर की जिम्मेदारी से बचने लगी है। पड़ोस में बातें फैलने लगी। बबीता की छवि बदलने लगी। सरकारी नौकरी वाली बहू अब अहंकारी बहू कहलाने लगी। एक दिन किंजल देवी ने सबसे बड़ा फैसला सुना दिया, बबीता अब पूरा घर संभालेगी और नौकरी भी करेगी। अगर घर में कोई कमी हुई तो उसकी नौकरी ही वजह मानी जाएगी। यह एक ऐसा चैलेंज था जो किसी भी औरत को तोड़ सकता था। बबीता ने उस दिन पहली बार सास की आंखों में आंख डालकर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने चुप्पी को अपना हथियार बनाया। वह सुबह 4 बजे उठती, घर संभालती, दफ्तर जाती, लौटकर फिर रसोई और जिम्मेदारियां निभाती। उसका शरीर थकने लगा, लेकिन इरादा मजबूत होता गया। जेठालाल ये सब देख रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर वह अब भी चुप रहा, तो यह चुप्पी किसी तूफान में बदल जाएगी। एक शाम बबीता दफ्तर में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अत्यधिक तनाव और थकावट। जब ये खबर घर पहुंची, तो पहली बार किंजल देवी के हाथ कान पे। उन्हें एहसास हुआ कि यह बहू सिर्फ सरकारी नौकरी वाली नहीं, बल्कि सहनशक्ति की मिसाल भी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। बबीता अस्पताल से लौटी तो उसके मन में एक नई आग जल चुकी थी। यह आग बदले की नहीं, आत्मसम्मान की थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ सहने वाली बहू नहीं बनेगी, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ी होगी। घर में अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी, जहां सास की चालें और बहू की चुप रणनीति आमने सामने होंगी, और जेठालाल को आखिरकार फैसला लेना होगा कि वह बेटे की भूमिका निभाएगा या पति की। यही से कहानी लेती है एक नया मोड़, जहां सरकारी नौकरी वाली बहू अब सिर्फ नौकरी वाली नहीं, बल्कि घर की किस्मत बदलने वाली बहू बनने जा रही है। अस्पताल से लौटने के बाद बबीता का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वह चुप थी, पर यह चुप्पी कमजोरी नहीं, तैयारी थी। किंजल देवी यह बदलाव महसूस कर रही थी। उन्हें लगने लगा था कि बहू अब वही नहीं रही जो सिर झुकाकर हर बात मान ले।
इस एहसास ने उनके भीतर डर और गुस्सा दोनों को जन्म दिया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अगर आज नियंत्रण नहीं रखा गया तो कल ये सरकारी नौकरी वाली बहू पूरे घर पर राज करेगी। घर में आते ही बबीता ने फिर से वही दिनचर्या अपनाई, लेकिन अब वह हर काम को नियम से, समय से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करने लगी। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। किंजल देवी को उम्मीद थी कि बबीता अस्पताल से लौटकर कमजोर हो जाएगी, नौकरी छोड़ देगी या कम से कम घर की बातों पर सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। बबीता पहले से ज्यादा संयमित, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और पहले से ज्यादा शांत थी। ये शांति किंजल देवी को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। किंजल देवी ने अगली चाल चली। उन्होंने रिश्तेदारों को घर बुलाया। बातों बातों में उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि बबीता की नौकरी ने घर का संतुलन बिगाड़ दिया है, कि आज की बहुएं सरकारी नौकरी का सहारा लेकर सास ससुर को भूल जाती हैं। रिश्तेदारों की नजरें बबीता पर टिक गईं। कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ जांच। लेकिन बबीता ने किसी को सफाई नहीं दी। वह चुपचाप सबके लिए चाय लेकर आए, मुस्कुराए और अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि यह बहू बोलती नहीं, लेकिन झुकती भी नहीं। जेठालाल का मन अब बेचैन रहने लगा था। उसे लग रहा था कि घर में दो मजबूत स्तंभ आमने सामने खड़े हैं और वह बीच में दरार बनता जा रहा है। एक रात उसने बबीता से कहा कि वह नौकरी और घर के बीच कोई एक चुन ले। ये सुनकर बबीता पहली बार मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उसने धीरे से कहा, मैंने घर को चुना है, तभी तो आज तक सब सहा है। लेकिन अगर घर मुझे चुनने से मना कर देगा तो मैं खुद को नहीं खो सकती। जेठालाल के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन किंजल देवी ने सबसे बड़ा दांव चला। उन्होंने घर के खर्चों का हिसाब बबीता के सामने रख दिया और साफ कहा कि अब चूंकि वह नौकरी करती है, इसलिए घर के बड़े फैसले वही करेगी, लेकिन गलती की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यह एक जाल था, अधिकार के नाम पर जिम्मेदारी का बोझ। बबीता समझ गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने हिसाब संभाला, खर्च घटाए, बचत बढ़ाए और कुछ ही महीनों में घर की आर्थिक हालत पहले से बेहतर कर दी। किंजल देवी की योजना उल्टी पड़ गई। अब घर में बातें बदलने लगीं। वही रिश्तेदार जो पहले बबीता को घमंडी कहते थे, अब उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। मोहल्ले में लोग कहने लगे कि सरकारी नौकरी वाली बहू ने घर को भी संभाल लिया। ये सुनकर किंजल देवी के भीतर जलन की आग और तेज हो गई। उन्हें लगा कि उनका सम्मान धीरे धीरे बबीता के नाम हो रहा है। एक दिन किंजल देवी ने ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे घर को हिला दिया। उन्होंने कहा कि बबीता अपनी नौकरी के घमंड में सास को नीचा दिखा रही है, कि वह जानबूझकर उनके फैसलों को बदल देती है। ये झूठ था, लेकिन इतना जोरदार कि जेठालाल भी डगमगा गया। उस दिन घर में पहली बार खुला टकराव हुआ। बबीता ने बहुत समय बाद अपनी आवाज उठाई। उसने कहा कि सम्मान मांगा नहीं जाता, निभाया जाता है, और वह हर दिन निभा रही है। उस रात किंजल देवी सो नहीं पाईं। उन्हें एहसास हो गया था कि बहू अब डरती नहीं, अब वह सिर्फ सहने वाली नहीं, सोचने और समझने वाली बन चुकी है। किंजल देवी ने मन ही मन तय किया कि अब आखिरी चाल चली जाएगी, ऐसी चाल जिससे बबीता या तो टूट जाए या घर छोड़ दे। उन्होंने जेठालाल पर दबाव डालना शुरू किया कि वह बबीता को अलग रहने के लिए कहे। समाज का डर, रिश्तों का हवाला, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। जेठालाल पहली बार सचमुच फंस गया। अगर वह माँ की बात मानता तो पत्नी टूट जाती, अगर पत्नी के साथ खड़ा होता तो माँ अकेली पड़ जाती। यही वह पल था जब उसकी चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन गई। बबीता को ये सब समझ आ रहा था। उसने उस दिन एक फैसला लिया। उसने जेठालाल से कहा कि वह घर नहीं छोड़ेगी, नौकरी नहीं छोड़ेगी और अपनी चुप्पी भी अब नहीं छोड़ेगी। वह सम्मान के साथ उसी घर में रहेगी जहां उसने सपने सजाए थे। ये सुनकर जेठालाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पत्नी कितनी मजबूत है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। किंजल देवी और बबीता के बीच अब खुली जंग नहीं, बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई चल रही थी। पुरानी सोच बनाम नई समझ, अधिकार बनाम आत्मसम्मान और चुप्पी बनाम सच्चाई। और इसी आग में जलकर बदलने वाला था इस घर का भविष्य। घर में अब शांति नहीं थी, लेकिन शोर भी नहीं था। ये वो सन्नाटा था जिसमें फैसले जन्म लेते हैं और रिश्ते या तो टूटते हैं या हमेशा के लिए बदल जाते हैं। किंजल देवी अपने कमरे में बैठी थी, दीवार पर टंगी अपने दिवंगत पति की तस्वीर को लगातार देखती हुई। पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे वह इस घर में अकेली होती जा रही हैं, जैसे उनका बनाया हुआ संसार धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल रहा हो। उन्हें डर था, लेकिन ये डर बहू से हारने का नहीं था, बल्कि अपने महत्व के खत्म हो जाने का था। बबीता अपने कमरे में बैठी थी,
फाइलें सामने खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कागजों पर नहीं था। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द अब साफ हो चुका था। उसने कभी सत्ता नहीं चाही थी, नहीं सास को हटाना चाहा था। वह सिर्फ बराबरी चाहती थी, सम्मान चाहती थी, वह जगह चाहती थी जहां उसे हर दिन खुद को साबित न करना पड़े। सरकारी नौकरी ने उसे ताकत दी थी, लेकिन इस घर ने उसे सहनशीलता सिखाई थी। अब दोनों का टकराव होना तय था। जेठालाल उस रात देर तक सो नहीं सका। उसे याद आ रहा था बचपन, जब माँ ने उसे भूखे पेट स्कूल भेजा था ताकि वो पढ़ सके, और वह दिन भी जब बबीता ने अपनी पहली सैलरी से घर के लिए बिना कहे फ्रिज खरीदा था। वह समझ चुका था कि यह लड़ाई सास और बहू की नहीं, बल्कि उसके अपने फैसले की है। और अगर आज भी वह चुप रहा, तो कल वह खुद की नज़रों में गिर जाएगा। अगली सुबह घर में एक अजीब सी गंभीरता थी। बबीता ने चाय बनाई, लेकिन उसे लेकर सास के कमरे में नहीं गई। ये छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ा संकेत था। किंजल देवी ने पहली बार खुद उठकर बाहर कदम रखा। दोनों आमने सामने थीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ आंखें बोल रही थीं। किंजल देवी ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि अब इस घर में उनकी जरूरत नहीं रही। ये वाक्य कठोर नहीं था, ये टूटन से भरा हुआ था। बबीता ने पहली बार उनके पास बैठते हुए कहा कि जरूरत खत्म नहीं होती, लेकिन तरीके बदल जाते हैं। उसने कहा कि वह सास को हटाना नहीं चाहती, बल्कि उनके साथ चलना चाहती है। ये बात किंजल देवी के दिल में कहीं गहरी उतर गई, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसी दिन शाम को रिश्तेदार फिर से आए। वही लोग जो कभी किंजल देवी की हाँ में हाँ मिलाते थे और कभी बबीता पर उंगली उठाते थे। माहौल फिर से भारी हो गया। किंजल देवी को लगा यही सही मौका है आखिरी फैसला सुनाने का। उन्होंने कहा कि अब इस घर में दो रानियां नहीं रह सकती। ये बात सुनते ही बबीता खड़ी हो गई। उस पल बबीता ने जो कहा, उसने पूरे कमरे को हिला दिया। उसने कहा कि वह रानी नहीं बनना चाहती, वह सिर्फ इंसान बनकर रहना चाहती है। उसने कहा कि सरकारी नौकरी ने उसे बोलना सिखाया है, लेकिन संस्कारों ने उसे सीमाएं दी हैं। उसने साफ कहा कि अगर सम्मान नहीं मिलेगा, तो वह टूटेगी नहीं, बल्कि खड़ी रहेगी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जेठालाल अब और चुप नहीं रह सका। पहली बार उसने माँ और पत्नी के बीच खड़े होकर कहा कि यह घर दोनों का है। उसने माँ से कहा कि बहू उनकी जगह नहीं ले रही, बल्कि उनके साथ चलना चाहती है। और उसने बबीता से कहा कि वह अब हर फैसले में उसका साथ देगा, सिर्फ पति बनकर नहीं, बल्कि इंसान बनकर। किंजल देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। यह आंसू हार के नहीं थे, ये स्वीकार के थे। उन्हें समझा गया कि समय बदल चुका है, और अगर रिश्तों को बचाना है, तो जिद छोड़नी होगी। उन्होंने कांपते हाथों से बबीता का सिर छुआ। ये पहला स्पर्श था जिसमें आदेश नहीं, आशीर्वाद था। उस दिन के बाद घर धीरे धीरे बदलने लगा। बबीता ने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन घर भी नहीं छोड़ा। किंजल देवी ने अधिकार नहीं छोड़ा, लेकिन नियंत्रण छोड़ दिया। जेठालाल ने आखिरकार जिम्मेदारी उठा ली। रिश्तेदारों की बातें बंद हो गईं, क्योंकि अब घर के भीतर जवाब मिल चुका था। सरकारी नौकरी वाली बहू अब सिर्फ नौकरी वाली नहीं रही, वह इस घर की रीढ़ बन चुकी थी। और किंजल देवी अब सिर्फ सास नहीं रही, बल्कि अनुभव बन गई, ऐसा अनुभव जो बहू को रास्ता दिखाता है, रोकता नहीं। इस घर की कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बात हमेशा के लिए तय हो गई। जहाँ सम्मान होता है, वहाँ रिश्ते बोझ नहीं बनते। और जहाँ बहू को आवाज़ मिलती है, वहाँ घर टूटता नहीं, मजबूत होता है।